हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के बुलेटिन की और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में पटाखों को लेकर शासन प्रशासन के सख्त निर्देश की। प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के आधार पर दिवाली पर पटाखों की परमिशन के लिए साल 2020 के नवंबर महीने के प्रदूषण के औसत स्तर को आधार बनाया है और ग्वालियर सिंगरौली में पटाखे जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 21 शहर भोपाल, इंदौर, कटनी, हरदा, धार, रतलाम, रायसेन, नीमच, उज्जैन, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दमोह, अनूपपुर, देवास, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर जिले में रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल ग्वालियर में AQI 248 और सिंगरौली में 211 था, जो प्रदूषण के औसत स्तर से कहीं ज्यादा था, जबकि इन 21 शहरों में AQI 100 से 200 के बीच था। इसलिए ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी गई है। वहीं पटाखे जलाने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तीज और त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाने चाहिए। हम ये कहें कि पटाखों से दिवाली पर ही पॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है। सभी त्योहारों को उत्साह से मनाएं और पुरातन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। जो त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने चाहिए। हम ये कहें कि दीपावली पर ही पोल्यूशन होता है पटाखों से, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है सब उत्साह के साथ तीज और अपने त्योहार मनाएं, हमारी पुरातन परंपराएं को हम आगे बढ़ाते रहें। तो एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से ही प्रदूषण होता है। अपने तीज त्योहार उत्साह के साथ मनाएं, परंपराओं को आगे बढ़ाएं। सब उत्साह के साथ तो जरा जानने की कोशिश करते हैं भोपाल और ग्वालियर में कि किस तरह की स्थिति है। भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो साथ ही ग्वालियर से नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले नासिर आपके पास आऊंगा क्योंकि ग्वालियर में पूर्णतः प्रतिबंध है। पटाखे जलाना प्रशासन की तरफ से पूर्णतः प्रतिबंध। किस तरह की स्थिति है, लोगों में किस तरह का माहौल है और त्योहार को लेकर खुशियां तो होगी ही, और अगर कोई पटाखे ला रहा है, फोड़ रहा है या किसी ने खरीद लिए हैं, अब ऐसे में उसका क्या होगा? देखिए विजय, यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। केवल ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, वो भी 8 से 10 का ये टाइम फिक्स किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। तो मैं आपको पहले तो नजारा दिखाना चाहेंगे आपको कि ये आतिशबाजी का जो बाजार है ग्वालियर में सजा हुआ है। काफी उम्मीदें हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। केवल और केवल ग्रीन पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं। तो ये बात है। आवाज के जो तेज आवाज के जो पटाखे हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इस बार का कितनी उम्मीदें हैं आपको? इस बार पहले से बहुत कम उम्मीद हो गई। जब से कोरोना वायरस आया है इसके बाद से उम्मीद बहुत कम हो गई है। पहले देखेंगे कि लोग आ रहे हैं ग्रीन पटाखे लेने के लिए, आ रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली लेने के आ रही है। अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं आप लोग पटाखे, ग्रीन पटाखे कम आवाज वाले? जी जी देखेंगे और भी नजारा दिखाना चाहेंगे कि फैमिली से आए हुए हैं लोग। ग्रीन पटाखे यहाँ पर रखे हुए हैं, केवल ग्रीन पटाखे हैं वो दिलाए जा रहे हैं। ग्रीन पटाखे जलाएंगे इस बार बेटा? जी। कितना खुशी का माहौल है आप लोगों में? कल दिवाली है, क्या कहेंगे क्या लेने आई हो आप बेटी? पटाखे। अच्छा, क्या कौन कौन से पटाखे खरीद रहे हैं आप लोग? तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चों को ग्रीन पटाखे दिला रहे हैं। क्या कहेंगे, तेज आवाज के जो पटाखे वो नहीं है? ग्रीन पटाखे बहुत जरूरी हैं क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जितना हम कम से कम कर सकें उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटाखे न चलाएं, पटाखे चलाएं लेकिन ग्रीन चलाएं। तो देखिए विजय, लोगों का भी कहना है कि ग्रीन पटाखे चलाना है लेकिन तेज आवाज के नहीं, और उसी में वो सहयोग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो व्यापारी थे इस बार के बाजार से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद नहीं सर, बहुत मार्केट शांत है। बिल्कुल। लेकिन अब जो ग्रीन पटाखे के लिए तो ओपन कर दिया है ना? हाँ ओपन कर दी, लेकिन मार्केट तो बहुत शांत है सर।
तो आप देखेंगे कि विजय ये नजारा दिखाना चाहेंगे, ग्वालियर में लगभग सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर ग्रीन पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो चलाने का जो टाइमिंग है वो पूरे मध्य प्रदेश में 8 से 10 बजे का है। वही टाइमिंग यहाँ पर भी ग्वालियर में है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि ग्वालियर प्रदूषण के मामले में बहुत अव्वल नंबर पर है प्रदेश में, तो ऐसे में ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो लोगों में भारी उत्साह है, ग्रीन पटाखे वो खरीद रहे हैं और ये सिलसिला देर रात तक चल सकता है। और हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बाजार है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, तो कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो ऐसे में काफी सारे इंतजाम हैं वो किए गए हैं। जी, बने रहिए नासिर आप हमारे साथ। जरा भोपाल का रुख करते हैं, सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, आपके पीछे भी हम दुकानें देख रहे हैं पटाखों की, क्या स्थिति है, कितना समय दिया गया है और ग्रीन पटाखों को लेकर क्या वाकई लोग अवेयर हैं, दुकानदार अवेयर हैं? देखिए विजय, ये दीपावली का त्यौहार है, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो है आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि ये हमारा तीज त्यौहार है। जो पटाखे हैं, पटाखे से कोई प्रदूषण नहीं होता है, अगर यही प्रदूषण होता तो और भी जो त्यौहार है उनका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही जो हुजूर विधायक रामेश्वर वर्मा ने भी अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया था, बोर्ड में उन्होंने अपील की थी कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और जो है अपने तय समय पर पटाखे पूर्ण दीपावली मनाएं। मैं इस वक्त जो जवाहर चौक है, जवाहर चौक के पटाखा मार्केट में मौजूद हूँ। लोग यहाँ पर पटाखे ले रहे हैं, लेकिन अगर एक बात कही जाए कि जो एनजीटी का जो आदेश था, ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो आदेश था, उस आदेश को लेकर भी लोग अवेयर हैं। लोग उसी तरह से पटाखे खरीद रहे हैं कि कम आवाज हो और ध्वनि ज्यादा करें, दूसरा जो प्रदूषण कम हो, इस तरह के लोग अवेयरनेस को लेकर पटाखे खरीद रहे हैं। जो शासन का जो आदेश है या सरकार का जो आदेश कहा जाए कि भोपाल और जो इंदौर, ये दो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, इन दोनों शहरों में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़ने का जो शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को लेकर भी इसी आदेश को लेकर जो यहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग और जो विधायक रामेश्वर वर्मा ने उन्होंने कहा है कि आप अपना त्यौहार मनाएं, पारंपरिक तरीके से त्यौहार मनाएं। मेरे तस्वीर के माध्यम से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मार्केट जो है पटाखा मार्केट है, लोग पटाखे खरीद रहे हैं और उसी तरह से लोगों में ऐसा कुछ नहीं देखा जा सकता कि जो एनजीटी का आदेश कहेंगे या फिर जो प्रदूषण को लेकर कुछ कहेंगे, लेकिन लोग पटाखे खरीद रहे हैं और पटाखे फोड़ने के लिए भी हम बात करेंगे एक आध कुछ ऐसे ग्राहकों से जो पटाखे खरीद रहे हैं। ऐसे ग्राहक हैं अभी दुकानों पर खड़े हुए हैं। एक हमारे साथ में एक यहाँ पर मौजूद हैं जो इनसे बात करते हैं किस तरह से दीपावली को लेकर पटाखे फोड़ने चाहिए और कैसे पटाखे फोड़ने चाहिए। पटाखे इस बार बहुत कम बिक रहे हैं और हम पटाखे फोड़ रहे कम धुएं वाले, कम आवाज वाले। शासन की गाइडलाइन है कि 8 बजे से 10 बजे तक, उसी हिसाब से हम पटाखे खरीद रहे हैं और महंगाई इतनी है कि अब ज्यादा खरीद नहीं रहे। जैसा कि जो यहाँ पर पटाखे खरीदने आए हैं या फिर पटाखा मार्केट जो लोग हैं कहेंगे, उनका कहना है कि पटाखे उसी तरह से खरीदे जा रहे हैं जैसे लोग ले रहे हैं। महंगाई भी कहीं ना कहीं पटाखों पे इस बार भारी ज्यादा देखी जा रही है। जो लड़ी है या जो अनार है उसकी कीमत कहीं ना कहीं दोगुने दाम में दी जा रही है। हमारे पटाखा व्यापारी हैं, ये टोनू नाम है इनका, इनसे बात करते हैं लोग किस तरह से पटाखे खरीद रहे हैं, कितना उनमें उत्साह देखा जा रहा है। इस बार महंगाई बहुत ज्यादा दिख रही है भैया और पटाखों के रेट भी बहुत ज्यादा आएंगे और उस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन कम है चला अभी। एक और चीज है जैसे पटाखों को लेकर अगर हम बात करें कि ग्रीन जो एनजीटी का आदेश है, एनजीटी का आदेश लेकर धुआं कम हो, रोशनी ज्यादा हो या आवाज कम हो, उसको लेकर जो पटाखे खरीदना है उनमें कितनी उत्सुकता देखी जा रही है। ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसे बम ही नहीं आ रहे शुरू की और बस भैया। ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया, जो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नासिर आपका भी, और जिस तरह से जो आदेश है, और एक बार फिर बता दें ग्वालियर में पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश जरूर दिया है 8 से 10 के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नासिर आपका और सत्येंद्र आपका भी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि यह मेडिकल कॉलेज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, विदिशा को बहुत बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने कहा है कि बीच में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए तेज गति से काम नहीं हो सका, लेकिन अब 2 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन और एमआरआई से लेकर तमाम जरूरी व्यवस्थाएं जुटा ली जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि विदिशा जिले का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए भोपाल रेफर ना किया जाए। वहीं उपचुनाव में मिली जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिया है वो विश्वास ना टूटे, इसके लिए हम
काम करना चाहते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में दिवंगत हुए बीजेपी नेताओं के घर जाकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यह विदिशा को बहुत बड़ी सौगात है, जिले को और आसपास के जिलों को बहुत बड़ी सौगात है। मेडिकल कॉलेज विदिशा में है तो यहाँ का पेशेंट कोई भी जिले का आसपास का फिर भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके अनुरूप जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो बन रही है। आपने देखा कि भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आधुनिकतम व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं और जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की दिशा में कदम उठाएं। और मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा सीट बेहद अहम थी। यह सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती थी, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने इस बार सेंध लगाने का काम किया है। पृथ्वीपुर सीट के प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी ने इस सीट पर एक रणनीति के तहत काम किया। कांग्रेस के विधायक और उनके परिजनों ने यहां भय और घुटन का वातावरण बना रखा था, जिससे वोटर्स परेशान थे और लोग बदलाव चाहते थे। इसी के चलते बीजेपी को यहां पर वोट मिला। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर सीट पर कुशवाहा और अहिरवार समाज के वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने उन समाज के मंत्रियों की ड्यूटी यहां लगा रखी थी, जिसमें भारत सिंह कुशवाहा ने भी अहम भूमिका निभाई है कुशवाहा समाज के वोटों को लेकर। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव था और ऐसे में 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है, लेकिन पृथ्वीपुर सीट जो कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती थी उस पर सेंध लगाने का काम बीजेपी ने किया है। और बीजेपी के प्रभारी थे भारत सिंह कुशवाहा जी, कैसे कामयाब हुए? क्योंकि कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती थी सीट वो, तो उसमें सेंध कैसे लगाई? आखिर हुआ कैसे ये चमत्कार? तो ये लगातार वहां से कांग्रेस के प्रतिनिधि बार बार चुनने की वजह से पृथ्वीपुर की जनता अपने आप को एक घुटन महसूस कर रही थी। मैं घुटन शब्द इसलिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जब सरकार रही 15 महीने, उस सरकार में स्वर्गीय राठौर साहब मंत्री भी रहे और जो वहां के क्षेत्र को विकास मिलना चाहिए थे, प्रगति मिलना चाहिए थी, तरक्की होना चाहिए थी, उसकी एवज में वहां लोगों को सत्ता का दुरुपयोग करके कांग्रेस के लोगों ने वहां लोगों को दबाया, उनकी आवाज को दबाया और उनको भयभीत किया गया। इस चुनाव में जब प्रचार के दौरान जब उनसे 1 to 1 संवाद मतदाताओं से होता था तो मतदाताओं के मन से बात निकलती थी। उनको पूछते थे कि विकास मिला कि कुछ नहीं मिला, और वो ये स्थिति में थी जनता कि 30 तारीख का ये इंतजार कर रही थी कि कब मतदान आए, तब यहां से हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और शिवराज जी को आशीर्वाद दें, जिससे पृथ्वीपुर का भला हो सके। जहां उपचुनाव थे तीनों जगह, सच्चाई की बात तो ये शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास संभव है, ये जनता ने दिल से स्वीकारा है। इसलिए सभी समाजों का, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला और जिस भाव से जो इच्छा थी कि ये सीट निकले, मन की इच्छा पूर्ति वहां की जनता ने की है। जनता ने विकास के लिए वोट दिया, शिवराज जी को आशीर्वाद दिया। तो आप देख सकते हैं भारत सिंह कुशवाहा जी ने कहा है कि जैसा कि जिस तरह का जो आशीर्वाद दिया है, अब उस विश्वास पर खरा उतरना भी पार्टी का काम होगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर कोरी, IBC 24 ग्वालियर। एक नजर बिग न्यूज पर। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उन लोगों के घर तक जाना है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। पीएम ने कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल दीपावली पर मोदी जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा में होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक में हीरो रहे अभिनंदन वर्धमान को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। ये पद भारतीय सेना में कर्नल के बराबर होता है। आपको बता दें कि अभिनंदन को पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दिवाली से एक दिन पहले WHO ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन लगाने का अप्रूवल दिया है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है।
T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कुछ ही देर में मैच शुरू होगा। और अब बात अयोध्या की दिवाली की। राम की नगरी अयोध्या। राम की नगरी अयोध्या आज दीपों से रोशन है। जब राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे, तब उनका स्वागत भी कुछ इसी तरीके से किया गया। दीपोत्सव की छटा न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत को जगमग कर रही है। अयोध्या का ये विहंगम दृश्य हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। भगवान श्री राम की नगरी दीपों से रोशन है। दीपोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा अयोध्या आज जगमग है। सरयू नदी किनारे बसा ये पावन नगर आज देखते ही बन रहा है। चारों ओर खुशी, उल्लास और उत्सव सा माहौल है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सबसे पहले आज अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये मनमोहन दृश्य देखकर सभी का मन हर्षित हो उठा। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे। साथ ही संकट मोचन हनुमान भी सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने झंडा दिखाकर रथ को रवाना किया। पुष्पक विमान से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उनका स्वागत करने सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मंत्री पहुंचे। उन्होंने सभी कलाकारों की आरती उतारी और उन्हें पुष्पमालाएं पहनाई। वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूतों ने भी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का राज तिलक किया। साथ ही उनकी आरती उतारी। जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है और जितनी जनता जनार्दन यहाँ पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी अपने आप में एक उत्सव। और ये केवल यहीं पर नहीं, आज लखनऊ में भी, आगरा में भी, काशी में भी, प्रयाग में भी, चित्रकूट में भी, गोरखपुर में भी, नैमिषारण्य में भी, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। इस दीपोत्सव में सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बार अयोध्या में 12 लाख दिए जल रहे हैं। 9 लाख दिए सरयू नदी के तट पर राम की पौड़ी पर, तो 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जल रहे हैं। भव्य मंचन किया जा रहा है। वाकई में ये विहंगम दृश्य देखकर हर बार जय श्री राम के जयकारे मन में ही गूंज उठते हैं। भगवान राम जब 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे, तो उनका स्वागत भी कुछ इसी तरह से किया गया था। हर ओर बस खुशियां, रोशनी और उत्सव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।